सुबह उठ के नहा धो के फिर सारे काम करके देखा मैंने 7 बज गए। फिर जल्दी-जल्दी से मैंने पूजा पाठ कर लिया। पूजा करने में तो टाइम लग ही जाता है। आप कितना भी जल्दी करो फिर माता को तिलक करो, फूल, माला, धूप, दीप सब कुछ करना, आरती और फिर 9 दिन की नवरात्रि है, तो फिर सुबह उठना, सारे काम फिनिश करना, नहाना-धोना सब करके बच्चों का स्कूल भी होता है। तो इस टाइम मैंने जो है पूजा किया फटाफट से। नहाने के बाद मैं पहले उठी तो सारा काम करके फिर आ गई, पूजा किया। फिर पूजा कर ही रही थी इतने में बेटा भी उठ के आ गया। बेटी पहले आ गई फिर बेटा आया। फिर दोनों आपस में, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं इधर-उधर करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जो दिमाग में होता है करना कुछ है, हो कुछ ज़्यादा, और सुबह-सुबह ये डर रहता है कहीं स्कूल ना लेट हो जाए, बच्चों का गेट ना बंद हो जाए। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, लेकिन पूजा का टाइम ऐसा होता है ना कि उस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान पूजा में ही होना चाहिए। बट जब ये लोग आस-पास होते हैं, कोई कुछ कर रहा है, इसने मार दिया, उसने छू दिया, इसने कर दिया, फिर उसमें कोई ब्रश करने जाएगा, किसी को भूख लगी है, किसी को कुछ है, सुबह-सुबह फिर पूजा कर लिया मैंने, फिर तुलसी जी में जल चढ़ाया, वहाँ भी मैंने धूप-दीप किया, सब कुछ करके फिर माताजी को जल दिया। सुबह-सुबह देखा मैंने बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। अब मौसम तो ऐसा हो गया कि आपको इतनी गर्मी भी नहीं है, अभी इतनी ठंड भी नहीं है। नहीं कह सकती कि वेदर नॉर्मल, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, बट पहले के अकॉर्डिंग हो गया। 2 दिन से तो धूप बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे। बारिश भी बहुत अच्छी हुई इस बार, और लेकिन बारिश के बाद ना धूप बहुत तेज़ आ रही है। तो धूप के साथ ना बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही हैं। दोपहर में बच्चों को लेने जाओ ना तो व्रत में ऐसे लगता है माथा बिल्कुल चढ़-सा रहा है। लेकिन ठीक है, कर लिया फटाफट। फिर तुलसी जी में पूजा करके गई, फिर अंदर आके माता को फिर आरती किया। यहाँ आई फिर देखा मैंने दीपक अखंड जोत जलाई थी, उसकी बत्ती बहुत नीचे हो रही थी, फिर किसी तरह ऊपर करी, फिर आरती किया। आरती करके फटाफट मैं किचन में पहुँच गई। बच्चों की डिमांड थी कि आज ब्रेड पकौड़ा लेके जाना है। अब व्रत में, लेकिन फिर ये भी होता है कि बच्चे खा के आएँगे। ये सबसे ज़्यादा खुशी ना पता है कब होती है माँओं को, जब उनका बच्चा ना पूरी तरह से टिफ़िन फिनिश करके आता है। और बेटे को ना जैसे सैंडविच, ब्रेड पकौड़ा उसको कभी दिया नहीं था मैंने, तो बीच में उसका बैगलेस डे था, मैंने सोचा कुछ आसान सा बना के दे दूँ, तो मैंने दे दिया। वो तीखा तो खाता नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ नमक, हल्दी और थोड़ा-सा एवरेस्ट का, मतलब पैकेट का कोई भी मसाला जो आप डेली वे में यूज़ करते हो अपना, वो मसाला डाल दिया मैंने और हल्का सा उसमें करके उसको फिर मिक्स किया। फिर इसका बैटर तो थोड़ा थिक ही होता है। ब्रेड पकोड़े का बेसन जो हम बनाते हैं वो थोड़ा हार्ड होता है, फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से रेडी किया, ताकि इसमें, और काम इतना जल्दी-जल्दी करना था ना, फिर कभी-कभी ऐसे होता है कि आपको सब कुछ जल्दी-जल्दी करना है और फिर जल्दी-जल्दी में सब जल्दी नहीं हो पाता। फिर डर भी लगा रहता है कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने फटाफट से किया, बैटर को रेडी किया सब कुछ करके। फिर ये देखिए बैटर मेरा रेडी हो गया, मैंने ब्रेड निकाला, सब कुछ किया, तो मैंने सोचा कि स्टफिंग में क्या डालूँगी? मैंने पनीर मंगा रखा था, उसमें थोड़ा-सा नमक डाला और नमक के साथ ही हल्का-सा सीज़निंग, क्योंकि बच्चों को सीज़निंग वाला फ्लेवर, बड़ों को भी बहुत पसंद है, बट बच्चे मुझे लगता है इसको लाइक करते हैं ज़्यादा। बस क्योंकि नवरात्रि में लहसुन प्याज़ नहीं खाते हम लोग, और किचन में भी नहीं बनाती मैं। तो माता भी हैं, तो भोग लगाना, सब कुछ करना, तो मैंने फटाफट से इसको मिक्स किया। ऐसे मिक्स करना, और पता है ये स्टफिंग ना, मुझे लगता है कि आलू, बच्चे पनीर तो खाना पसंद नहीं करते। मेरा तो बेटा बिल्कुल नहीं खाता है। ऐसे आप नॉर्मली पनीर की सब्ज़ी बना के दो, वो नहीं खाएगा। लेकिन अगर आपको ये करना है तो जैसे देना भी है, तो मैं इसको पराठे में और ब्रेड पकौड़े में, इनमें करके दे देती हूँ। कभी-कभी तो मैं मेयोनीज़ की जगह इसको ही अच्छे से मिक्सर में पेस्ट करके पनीर को, और सीज़निंग और सब कुछ वेजिटेबल जैसे खीरा हो गया, प्याज़, टमाटर अच्छे से सब करके चॉपर में डाल के देती हूँ। मैंने तेल डाल दिया, कढ़ाई गरम हो गई थी, और ऐसे देखिए मैंने कर लिया। इसको बेसन में डिप कर दिया, ब्रेड को अंदर फ़िल करके पनीर को, और अब मैंने इसको डाल दिया। तो मैंने सोचा पहले बेटे के लिए बना देती हूँ, फिर बेटे का लंच दे के भेज दूँगी, फिर बेटी के लिए बनाऊँगी। तो फटाफट से करा। अब वो बेटी क्या है कि अगर वो कह देगा, बेटा कहता है मैं ये चीज़ ले जाऊँगा, तो बेटी कहती है नहीं मैं वो नहीं ले जाऊँगी। छोटे-छोटे ही दोनों हैं, बट बच्चों का वही है ना कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। फटाफट से मैंने पलटा, थोड़ी-सी फ्लेम मेरी ज़्यादा ही तेज़ थी, इतना तेज़ नहीं रखना है, थोड़ा-सा सिम ही रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक साइड एक थोड़ा ख़राब हो गया था मेरा, ज़्यादा जल गया था, तो वो बच्चे तो खाएँगे नहीं। ये देखिए बिल्कुल ऐसा हो गया, हिट था, थोड़ा-सा फ्लेम, और वहाँ मेरा ध्यान जा नहीं रहा था।
फिर फटाफट मैंने दूसरा बनाया इसको और लंच पैक किया बेटे को, केचप दिया, बनाना बॉक्स में बनाना रख के दिया क्योंकि वो बैग में फिर दब जाता है। वाटर बॉटल रेडी कर दिया, इसने नहा भी लिया बेटे ने क्योंकि आज ये रामलीला में है तो राम जी बन के जाना है। अभी देखेंगे आप, ये रेडी कर दिया मैंने इसको। रेडी करने के बाद ये सारा कॉस्ट्यूम ना हम लेके आए थे बाहर से रेंट पे। फिर इसको रेडी किया। जब बेटे को रेडी करो ना जाने के लिए स्कूल में, बेटी बहुत ज़िद करती है, वो कहती है कि मुझे भी जाना है, मुझे नहीं करते हो आप। इसके स्कूल में होता तो ये भी होके जाती है, पर वही है, ज़िद कर रही है बच्चों को। और ये अभी ऐसे लग रहा है ना जैसे नींद में है, कैसे कर रहा है आप देखोगे तो फेस। बच्चे नहा भी लेते हैं, सुबह इनको बहुत जल्दी होती है स्कूल छोड़ के आगे बच्चों को। अब पति देव के लिए काढ़ा बनाया मैंने। व्रत में भी नॉर्मली भी हम लोग चीनी, चाय पत्ती, अदरक, लौंग, थोड़े मसाले डाल के काढ़ा बनाया। फिर उसके साथ मूँगफली मखाने का और नमकीन लिया मैंने। इसमें साबूदाने के लावे भी डाल देती हूँ मैं। इसको बना के ही रख देती हूँ, नमक नहीं मिक्स करती हूँ, डब्बे में पैक करके रख देती हूँ। उसके बाद से सारा कुछ करने के बाद से फिर इसमें ऊपर से मैंने नमक डाला क्योंकि नमक आप डाल के रख दोगे ना तो मम्मी को कभी देखा नहीं था और ऐसे भी नहीं डालती कि हवा लग जाए या ख़राब हो जाए, तो खाते टाइम ही हल्का सा नमक डाल लेते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरी वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरे यूट्यूब चैनल पर नवरात्रि चल रही है तो आप सबको भी जय माता दी। अच्छे से अपनी नवरात्रि कंप्लीट करिए और अपने घर में सब कुछ अच्छे से करिए। माता का आगमन हुआ है तो सबको सबकी खुशियाँ मिले, सब लोग खुश रहें और मेरे चैनल को भी बहुत सारा प्यार दें। अच्छा, आपके बच्चे लंच में क्या क्या ले जाना पसंद करते हैं ना, एक बार बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स